Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Study World. My name is Subham Patel and today we are going to start 6th lecture of chapter number 1 Solid State. So students, इसके 5th lecture में हम लोग ने क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का 6th लेक्चर, जिसमें हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसका नेम है पैकिंग इफिशियंसी। उसका नेम है पैकिंग इफिशियंसी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है। सपोज कीजिए कि आपको कोई एक बॉक्स दिया गया है और आपके पास कुछ लड्डू हैं। उस लड्डू को आपको उस बॉक्स में पैक करना है। उस लड्डू को आपको उस बॉक्स में पैक करना है। तो उस बॉक्स का जो टोटल स्पेस है उसका कितना परसेंटेज आप ऑक्युपाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उस लड्डू को पैक करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। अगर पैकिंग इफिशियंसी की डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन होगी इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled are occupied by particle। तो इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है? पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड और ऑक्युपाइड बाय ए पार्टिकल। पैकिंग इफिशियंसी जो है वो किसी भी टोटल स्पेस का वो परसेंटेज है जो किसी पार्टिकल से फिल्ड है या फिर ऑक्युपाइड है। उस स्पेस के परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड और ऑक्युपाइड बाय ए पार्टिकल। पैकिंग इफिशियंसी टोटल स्पेस का वह परसेंटेज है जो किसी पार्टिकल से ऑक्युपाइड है या फिर फिल्ड है। उस स्पेस के परसेंटेज को क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये की यूनिट सेल है। हम लोग के पास ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के अंदर हमको कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस उसको पैक करना है इस यूनिट सेल के अंदर। तो इस यूनिट सेल का जो टोटल स्पेस है उसका कितना परसेंटेज हम लोग यूज करेंगे या फिर ऑक्युपाई करेंगे उस एटम्स को अरेंज करने के लिए इस यूनिट सेल के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। इस यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी उसको बोलेंगे। तो इसकी अगर फार्मूले की बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा PE मीन्स की पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर हमको कांस्टेंट पार्टिकल्स को पैक करना है, मीन्स की एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को इस यूनिट सेल के अंदर पैक करना है। तो इस यूनिट सेल का जो टोटल स्पेस है उसका कितना परसेंटेज स्पेस हम लोग ऑक्युपाई करना है इस एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को इसके अंदर पैक करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। और पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स यानी कि जो एटम्स हम लोग इस यूनिट सेल के अंदर पैक कर रहे हैं उसका वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग की निकल के आ जाएगी पैकिंग इफिशियंसी। तो ये तो यहाँ पे हम लोग ने पैकिंग इफिशियंसी को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम डिफरेंट टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितने टाइप्स की होती हैं क्यूबिक यूनिट सेल? 3 टाइप्स की होती हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 3 टाइप्स की क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं और उन हर एक टाइप के यूनिट सेल के लिए हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे एक एक करके।
तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो एटम्स होगा वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ये जो एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसका जो एज लेंथ है वो है ए। इसका जो एज लेंथ है वो है ए। इसका एज लेंथ है ए। अब हम लोग को इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला को लिख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला क्या होती थी, पी ई इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। इसी को हम क्या बोलते थे, पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला। ये पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला है, इसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को। तो यहाँ पे हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहला तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एटम्स की वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम्स की वॉल्यूम चाहिए जो, और दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और तीसरी एक और चीज चाहिए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। मीन्स कि इसका जो एज लेंथ ए है और जो एटम्स है उसका जो रेडियस आर है उसके बीच का रिलेशन चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच का रिलेशन चाहिए। ये तीन चीज चाहिए हम लोग को, उसके बाद हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लेंथ ए है, तो यहाँ पे जो यूनिट सेल होगी उसकी वैल्यूम कितनी होगी, यहाँ पे जो एज लेंथ है वो है ए, तो इस यूनिट सेल की वैल्यूम कितनी हो जाएगी, ए का क्यूब, सिंपल। और वैल्यूम ऑफ एटम। एटम हम लोग जानते हैं कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप, शेप में स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल का स्फेयर की जो वैल्यूम होती है वो कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसके अंदर टोटल एटम्स कितने हैं, उसके बाद ही तो हम लोग वैल्यूम ऑफ एटम, जो जितने एटम होंगे उन हर एक की वैल्यूम को हम लोग फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं। तो हम जानते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एटम्स जो है ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो जब एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो हर एक कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन होगा और टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 1/8 इंटू 8, टोटल कितने हो गए, 1। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो टोटल 1 एटम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये निकल गया वैल्यूम ऑफ एटम। अब निकालते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। मीन्स कि ए और आर, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो एटम क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। एटम जो होता है स्फेरिकल इन शेप होता है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे कॉर्नर्स पे बनाया तो हर एक एटम जो है आर रेडियस का है। तो यहाँ पे इसका जो एज लेंथ ए है, ये जो एज लेंथ ए है इसके अंदर कितने रेडियस आ रहा है, एक इस एटम का रेडियस और एक इस एटम का रेडियस। तो टोटल कितने आर हो गए, 2R।
तो यहाँ पे हो जाएगा A इज इक्वल टू आर। यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन फाइंड कर लिया एज लेंथ और रेडियस के बीच। तो यहाँ पे हम लोग इसके रिलेशन को लिख देंगे A इज इक्वल टू आर। ये हम लोग ने लिख दिया इसके रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग का तीन चीज फाइंड हो गया। अब हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P E इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको आप लिख लो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में इसकी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यूम कितनी है ए का क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख लो ए का क्यूब और इंटू 100। अब यहाँ पे आप लिख दो पी ई पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल, अब ए की जगह आप क्या रख दोगे ए क्यूब है तो ए इज इक्वल कितना है 2r, तो आप 2r का क्यूब लिख सकते हो। तो आप लिख दो 3 क्या कर देंगे 3 हम लोग ये जो 4/3 है जिसमें 3 जो है वो नीचे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2r का क्यूब। अब देखो अब यहाँ पे आप लिखो ये जो 2r का क्यूब है तो 2 का क्यूब करोगे तो आप कितना आएगा 8। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 इंटू आर का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। यहाँ पे आप ये 4 ऊपर रहेगा 3 नीचे इंटू पाई आर क्यूब अपॉन में 8r का क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये 4 से ये 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में 4 2 जा 8 और यहाँ से आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा पैकिंग एफिशिएंसी पी ई इज इक्वल पाई अपॉन में 6 इंटू 100। यहाँ पे कितना बचा 100 पाई अपॉन में 6 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आएगा टोटल 52.4%। 52.4%। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 52.4%। इसको हम लोग ब्लैक से ये हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया पहले ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसको ड्रॉ किया, उसके बाद इसका एज लेंथ कितना था a। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला यूज किया। फार्मूले में हम लोग को दो चीज चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो कितना है 1, तो यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की टोटल वैल्यूम कितनी होगी ए अपॉन में क्यूब, ए का क्यूब। और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ये हम लोग को फाइंड करना था, इसको हम लोग ने फाइंड किया जिसका आया रिलेशन ए इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया ए इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे हम लोग ने सिंपली क्या किया है यहाँ पे हम लोग ने सिंपली फॉर्मूले पे हर एक की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो जब हम लोग ने वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास टोटल निकल के आया 52.4%। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम फाइंड करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो दूसरी जो है हम लोग की वो है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और एक एटम इस ये जो यूनिट सेल है इसके बॉडी
डायगोनल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो क्या होते हैं एटम्स, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। इस 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं, और एक जो होता है इसके बॉडी डायगोनल के सेंटर पे कॉर्नर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बॉडी डायगोनल क्या होता है, एक ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर के फेस का एक कॉर्नर ले लो। तो इसके ऊपर के फेस का सपोज कीजिए कि हम लोगों ने ये कॉर्नर लिया, और ठीक इसके अपोजिट में जो नीचे का फेस है उसका कॉर्नर ले लो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो ये ऊपर का फेस का एक कॉर्नर हो गया, और ठीक इसके नीचे का, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। इसको हम लोग बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने यूनिट सेल बनाया उसकी एज लेंथ कितनी है, ए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एज लेंथ ए। एज लेंथ कितना है, ए। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की, तो उसकी फार्मूले को हम लोग लिख लेंगे। तो उसका फार्मूला कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये हो गई पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया। अब अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है बॉडी सेंटर की, बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम्स की वैल्यू चाहिए, फिर चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू चाहिए, फिर एक और चीज चाहिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा उतना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसके अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है इस यूनिट सेल के। तो इसकी टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। अब इस 8 कॉर्नर्स पे हर एक कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन आ रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करो कि टोटल 8 कॉर्नर्स पे एटम्स की पोर्शन कितने आएंगे, तो टोटल कितना होगा, 1 एटम होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 1/8 इंटू 8, टोटल कितना होगा 1, तो 1 ही एटम हुआ। और एक एटम इस ये जो यूनिट सेल है उसके बॉडी के सेंटर पे है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 एटम्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, और हर एक एटम की वैल्यू जो कितनी होती है, कितनी होती है, 4/3 अपॉन में πr³। तो ये हो गया हम लोग का वैल्यूम ऑफ द एटम। उसके बाद हम लोग फाइंड करना है वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की वैल्यूम कितनी होगी, वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की वैल्यू कितनी होगी, इसका एज लेंथ ए है, तो इसकी जो वैल्यूम होगी इस यूनिट सेल की वो होगी सिंपल a³। यहाँ पे सिंपली इसका जो वैल्यूम हो जाएगा वो होगा a³। अब तीसरा जो फाइंड करना है वो फाइंड करना हम लोग को रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मीन्स की एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, किसके लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर। तो हम लोग ए और आर के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग ए और आर के बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बॉडी डायगोनल को। यहाँ पे जब भी हम लोग ए और आर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो हम लोग बॉडी डायगोनल को यूज करते हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका बॉडी डायगोनल है, ये इसकी बॉडी डायगोनल है। तो हम लोग जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक एटम्स यहाँ पे हो गया, एक एटम यहाँ पे हो गया, और एक एटम यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 1 2 एंड 3, टोटल 3 एटम्स हो गए। तो अब 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे इस बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल में कितने रेडियस आ रहा है, तो इस ये जो एटम है, ये जो इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसका एक रेडियस r, इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसका रेडियस r, और फिर ये जो एटम प्रेजेंट है वो सेंटर में है, तो इसका दोनों रेडियस आएगा r और ये r। तो टोटल कितने r हो गए, 1 2 एंड 3। और ये जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसका एक रेडियस r। तो टोटल r कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 r हो गए।
एक इसका और 2 इसका, टोटल कितना आ रहा है 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4r। और हम जानते हैं कि कोई भी जो क्यूब होता है, हर एक क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है √3a। उसकी लेंथ कितनी होती है √3a। तो यहाँ पे r और a के बीच में रिलेशनशिप निकल गया है, a = 4r अपॉन में √3। ये हो गया हम लोग का रिलेशनशिप फाइंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a = 4r अपॉन में √3। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला है इसके ऊपर हर एक की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, और हम लोग इजीली क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो चलिए हम लोग फार्मूले को पुट करते हैं। वैल्यूम ऑफ एटम, एटम की वैल्यू कितनी है 2 × 4/3 πr³। यहाँ पे 2 एटम्स हैं और हर एक एटम की वैल्यू कितनी है 4/3 πr³ अपॉन में वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की वैल्यू कितनी है a³। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a³ × 100। अब देखो यहाँ पे ये जो a³ है, a और r के बीच में हम लोग ने रिलेशनशिप फाइंड किया है। तो a = कितना हो गया 4r अपॉन में √3। तो हम लोग इसको रख सकते हैं यहाँ पे a की जगह 4r अपॉन में √3। तो हम लोग इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 अपॉन में 3 πr³ अपॉन में ये हो जाएगा 4r अपॉन में √3 का क्यूब। अब यहाँ पे जब आप √3 का क्यूब करोगे तो इसको आप ऊपर लिख लो 2 × 4 अपॉन 3 × πr का क्यूब इंटू हो जाएगा 2 × 4 अपॉन 3 πr³ इंटू √3 × √3 × √3। ये 3 √3 हो गए। जब √3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा √3 × √3 × √3। तो इसको √3 को हम लोगों ने ऊपर ले लिया। अब नीचे क्या बचा 4r³। तो 4 का आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 4 का आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16। यहाँ कितना हो जाएगा 16 r³। तो यहाँ पे r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 3 आएगा ये 3 ये नीचे चला आएगा, ये जो 3 होगा वो नीचे चला आएगा। तो √3 × √3, तो 2 √3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा 16। अब यहाँ पे 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग को बचेगा पाई × 3 √3 अपॉन में 8। हमारे पास टोटल कितना बचा पाई × √3 अपॉन में 8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा टोटल इंटू 100 है यहाँ पे और यहाँ पे भी इंटू 100। तो आपके पास टोटल जो आएगा वो आएगा 68%। तो यहाँ पे हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और एक एटम जो होता है इस क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर्ड के डायगोनल पे प्रेजेंट होता है। अब एज लेंथ इसका कितना है a। पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला ये है, इसमें हम लोग ने वैल्यूम ऑफ एटम 2 × 4/3 πr³ रख दिया, फिर वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल a का क्यूब प्लस कर दिया, उसके बाद जो है रिलेशन बिटवीन a एंड r का रिलेशनशिप फाइंड किया और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। और सभी जो ये वैल्यू है उसको हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट कर दिया और हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया पाई × √3 अपॉन में 8 × 100। तो कितना आया 68%। यहाँ कितना आया 68%। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इसलिए। तो ये हो गया 68% पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लास्ट चलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया। यहाँ पे हम लोग ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के, और उसके जो ये जो यूनिट सेल है उसके हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉर्नर्स पे एटम्स बनाते हैं। यहाँ पे जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होता है, और ये जो यूनिट सेल है उसके हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का जो फेस होता है टोटल कितना होता है 6। पहला ये ऊपर का फेस, तो इसके सेंटर में एक एटम, इसके नीचे का फेस, इसके सेंटर में एक एटम, इसके बगल का फेस यहाँ पे एक एटम, और इस साइड का एक फेस यहाँ पे एक एटम, और एक बोर्ड के इनसाइड में और एक बोर्ड के आउटसाइड में। टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेस। तो हर एक फेस पे एक एक एटम प्रेजेंट होते हैं। इस तरह की यूनिट सेल को हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे जो एज लेंथ है इसका वो है ए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली एज लेंथ कितना है ए। अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया पी ई इज इक्वल वैल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये हो गई हम लोग की पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहली चीज वैल्यूम ऑफ एटम, दूसरी चीज वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड तीसरी चीज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशनशिप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला जो है वो है वैल्यूम ऑफ एटम। पहला है वैल्यूम ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एटम्स हैं वो है, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स है, और हर एक कॉर्नर पे जो एटम का पोर्शन है वो है 1/8। तो 1/8 इंटू 8 कितना हुआ 1 एटम। तो इसके कॉर्नर्स को लेके एक एटम हो गया, और इसके 6 फेसेस हैं, और हर एक फेस पे 1/2 पोर्शन आ रहा है एटम का। तो 6 फेसेस है, 1/2 पोर्शन आ रहा है, तो टोटल कितना एटम हो गया 3 एटम्स। 3 + 1 कितना हो गया 4 एटम्स। तो टोटल एटम्स जो है वो है 4। तो यहाँ हो जाएगा 4, और हर एक एटम की जो वैल्यूम है वो कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम लोगों ने वैल्यूम ऑफ एटम फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बचा वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी उसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यूम कितनी होगी, तो एज लेंथ कितना है ए। अगर हम इस यूनिट सेल की वैल्यूम को फाइंड करें तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं ए का क्यूब। सिंपली क्या लिख सकते हैं ए का क्यूब, ये इसकी वैल्यूम हो जाएगी। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, मीन्स की एज लेंथ और रेडियस के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की ए और आर की रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसकी फेस को लेते हैं, फेस के डायगोनल को लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फेस का डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया। सिंपली आप इसको ले लो, ये। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया, पहले एक तो एक सेंटर पे है, तो आप सेंटर बना लो, ब्लू कलर से बनाते हैं उसको। ये हो गया सेंटर पे एक एटम हो गया इसके कॉर्नर पे, और एक एटम इस कॉर्नर पे। तो टोटल कितने एटम्स हुए, टोटल एटम्स हुए
टोटल 3 एटम्स हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक सेंटर में, और तीनों एटम्स एक दूसरे के पास पास में है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि ये जो हम लोग ने इसका बॉडी डायगोनल बनाया है, ये पहले हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इस कॉर्नर को हम नेम दिए ए, इस कॉर्नर को अगर हम लोग नेम देते हैं ए, और इस कॉर्नर को नेम देते हैं बी, और ये जो नीचे वाला कॉर्नर है इसको नेम देते हैं सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए सी मीन्स की ये लेंथ फाइंड करनी है, ये जो फेस डायगोनल है मीन्स की ए और सी जो है इसको अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो एज लेंथ है वो है ए, तो मीन्स की ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी ए, और जो बी सी की लेंथ होगी वो कितनी होगी ए। तो यहाँ पे ए बी और बी सी की लेंथ फाइंड पता है तो हम लोग ए सी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप लिखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे आप लिखो ये जो ए बी है तो ए बी की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ पे लिख लो ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ पे लिख लो ए का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया 2a का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 2a का स्क्वायर। अब आप ये यहाँ पे लिख सकते हो ए सी इज इक्वल √2a, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल कितना आ गया √2a। अब हम देखेंगे कि ये जो ए सी लेंथ है इसमें रेडियस कितने आ रहा है, मीन्स की आर कितने आ रहा है। तो ये जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है तो इसका जो एक आर है ये आएगा, और ये जो सेंटर पे है इसका दोनों आर आएगा, ये तो कितने हो गए 3r, और ये जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है इसका एक आर आएगा, तो टोटल कितना हो गया 4r। तो यहाँ पे हो जाएगा 4r इज इक्वल √2a, यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया रिलेशन बिटवीन a एंड r, a और r के बीच में रिलेशन फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो a इज इक्वल 4r अपॉन में √2a, 4r अपॉन में √2, ये हो गया रिलेशन। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसको कैसे हम लोग ने रिलेशन फाइंड किया a और r के बीच में, और उसको यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला है इस पे हम लोग ये जितने भी वैल्यू हम लोग ने फाइंड किए हैं इसको पुट कर देंगे, और हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की वैल्यू को। तो चलिए एंड इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूला पे पहला जो है वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 4 × 4/3 πr³। 4 क्या है एटम्स के नंबर्स हैं, और 4/3 πr³ हर एक एटम की वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं 4 × 4/3 πr³ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a का क्यूब, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a का क्यूब इंटू 100, फिर PE पैकिंग एफिशिएंसी। अब a का क्यूब, a और r के बीच में हम लोग ने रिलेशनशिप फाइंड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे a इज इक्वल 4r अपॉन में √2 है, तो a की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो हम लोग लिखते हैं सिंपली ये 4 4 कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 3 πr³ अपॉन में a की जगह हम लोग लिखते हैं 4r अपॉन में √2 का क्यूब इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आएगा टोटल 74%। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, टोटल आपके पास आएगा 74%। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 74%। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या किया, पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ किया, उसके बाद वो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल था उसका एज लेंथ जो था वो था a। अब पैकिंग एफिशिएंसी की फार्मूला क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ एटम जो कि था 4 × 4/3 πr³। यहाँ पे 4 क्या है नंबर ऑफ एटम्स है, और 4/3 πr³ क्या है हर एक एटम की वैल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू कितनी होगी a का क्यूब, क्योंकि एज लेंथ कितना है a। उसके बाद रिलेशन बिटवीन a एंड r, a और r के बीच में हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किया जो कि कितना आया a इज इक्वल 4r अपॉन में √2। अब सिंपली हम लोगों ने क्या किया, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला है इसके ऊपर हर एक वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया पुट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया वॉल्यूम ऑफ एटम
यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया, फिर वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब था, इसको यहाँ पे पुट कर दिया इनटू में 100। उसके बाद हम लोग ने पुट करने के बाद इसको जब कैलकुलेट किया तो टोटल आया पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 74%।